नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुछ कही कुछ अनकही। अगेन थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय लास्ट वीडियो। और आज मैं दिवाली की रात का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। तो जिन्होंने मेरा पहला पार्ट नहीं सुना है दिवाली की रात का, वो प्लीज़ जाके पहले मेरे चैनल पे वो फर्स्ट पार्ट सुन लीजिए, तब आप सेकंड पार्ट पाइए, ताकि आपको एक डिटेल आइडिया लग जाए कि आखिर पहले पार्ट में क्या हुआ था। फिर भी मैं एक छोटा सा रिकैप ज़रूर आपको उसमें बताना चाहूँगा, ताकि आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि आपने पहले पार्ट में क्या सुना था। तो पहले पार्ट में आपने ये सुना था कि आशीष एक लड़का है जो कि 12th में पढ़ता है। वो एक गांव में रहता है और दिवाली की रात उसके दोस्त के बताए जाने पे वो नदी किनारे जाता है, जहाँ जाके वो ये देखता है कि कुछ अघोरी हैं जो तंत्र मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये देख के आशीष की रुचि बढ़ी, आशीष उनके पास चला जाता है और ज़्यादा चीज़ों को जानने के लिए, देखने के लिए। पर इसी इसी के दौरान एक अघोरी की आँख खुल जाती है, वो आशीष को पकड़ लेता है और आशीष के पीछे भागता है, पर आशीष उससे अपनी जान बचा के जैसे जैसे अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसका खाना पीना बंद हो जाता है, डॉक्टर भी कोई भी मेडिकल सपोर्ट, कोई भी मेडिसिन उसका इलाज नहीं कर पाती है। वो कोई भी खाना खाने की कोशिश, जब भी उस पर कोई खाना ले जाने की कोशिश करता है तो जैसे कोई हाथ मार के उसका खाना गिरा देता था, और जब वो उसके पास जाके खिलाने की कोशिश भी करते थे तो वो खाता नहीं था, और अगर गलती से वो खा भी लेता था तो उसके वॉमिट करके सारा वो उल्टी करते, सारा बाहर निकाल देता था। ये करते करते वो डे पर डे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। और एक रात उसके कमरे से काफ़ी चिल्लाने की, काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, जिसको सुन के उसके माता पिता से कमरे में जाते हैं, और गेट खोलते से ही उसके माता पिता देखते हैं कि आशीष के बेड के पास एक अघोरी टाइप का एक डरावना सा आदमी बैठा हुआ है, जो आशीष को देख रहा है। और उसके माता पिता की मौजूदगी में वो शैतान आदमी उनको भी देखता है। उनको देख के उसके माता पिता डर जाते हैं, और वो इंसान, वो आत्मा, वो अघोरी अचानक गायब हो जाता है। उसके गायब होते से ही आशीष बहुत तेज़ चिल्लाता है, और चिल्लाने के बाद अब दोस्तों आगे की कहानी। तो उसके माता पिता वो उस रात के बाद ये समझ चुके थे कि आशीष को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इस पे कोई साया, कोई शक्ति है, और इसका इलाज कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम नहीं कर पाएगा। इससे परेशान होके उन्होंने अपने अलग अलग रिश्तेदारों को रीच आउट करा, उनके पास गए, जानने की कोशिश करी, अपनी समस्या बताई। तो किसी ने ये बताया कि एक बाबा हैं जो इस तरह के झाड़ फूँक करते हैं और ये तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। ये सुन के इसके पिता घर से 50 किलोमीटर की दूरी पे बाबा थे, वो वहाँ जाते हैं। वहाँ जाके वो बाबा को सारी समस्या बताते हैं, और बाबा उनकी बात सुन के कहते हैं कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो अगले ही दिन बाबा उनके घर में आते हैं। आने के बाद उस घर का जो माहौल था, जो फील थी, वो बाबा तुरंत महसूस कर जाते हैं। और जब वो महसूस करते हैं तो आशीष के पिता ये देख पा रहे थे कि बाबा के ओवरऑल बिहेवियर में काफ़ी चेंज आया था, वो कुछ अलग तरह का बर्ताव कर रहे थे। और जैसे ही आशीष के कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, वो महसूस कर पाते हैं, वो कहते हैं कि इस कमरे के अंदर एक अलग सी मनुष्य है, एक पूरा एक मनुष्यत सी इस पूरे कमरे में फैली हुई है, जिसको वो भी महसूस करते हैं। एक अजीब सा, एक सर्द थी पूरे हवा के अंदर, एक अजीब सा ही माहौल बना हुआ था, एक अजीब सी बदबू उस कमरे से हमेशा आती थी। ये सुन के वो बाबा उसके पिता से पूछते हैं, क्या इस कमरे से हमेशा इतनी बदबू आती है? उसके पिता कहते हैं, नहीं, ये पिछले उस रात के बाद से ये बदबू आ रही है। ठंड बाहर है, पर इसके कमरे में एक अलग सी ठंड लगती है, अजीब सा एक डर सा लगता है। फिर बाबा पूछते हैं, ये इतना कमज़ोर कैसे हो गया? क्या इसे खाना पीना कुछ नहीं हो रहा? उसके पिता बोलते हैं कि नहीं, ये कोई भी खाना पीना नहीं खा पा रहा, सिर्फ डॉक्टर इसको एक इंजेक्शन देते हैं न्यूट्रिशन का, वो भी इसको ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है। तब से ये पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। ये सुनने के बाद बाबा बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा, फिर आपको उस समस्या का हल बताऊँगा। बाबा उसके जाते हैं, और जाने के बाद अगले दिन वापस आते हैं। बाबा उनको सारी बात बताते हैं कि ये जो एक आत्मा है, ये कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है, ये एक शैतान है, जो कि आशीष को कैसे मिल गया, कैसे आशीष को पकड़ लिया, ये बताना बड़ा मुश्किल है। इसको किसी और ने बुलाया था, पर आशीष उसके रास्ते में आ गया, इसलिए आशीष को इसने पकड़ लिया। ये बात करते करते मनोज भी वहीं पे बैठा हुआ था, वो आशीष को देखने आया था। ये सुनने के बाद मनोज ने बाबा को सारी कहानी बताई।
उन्होंने बताया कि मैंने आशीष को इसका जिक्र किया था, और मुझे लगता है कि शायद आशीष चला गया होगा वहाँ पे और शायद उसने वो सब देख लिया होगा। ये सुनने के बाद बाबा को एहसास हो गया कि आखिर ये आत्मा, ये शैतान आशीष के पीछे कहाँ से पड़ा हुआ है। बाबा ने तुरंत ही उसके पिता से बोला कि आप जाके उस नदी किनारे जो मिट्टी है वो थोड़ी सी यहाँ लेकर आइए और जल्दी लेकर आइए। वो उसको मिट्टी को लेकर आते हैं। मिट्टी को लेने के बाद बाबा कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं और फिर वो बताते हैं कि ये बहुत ही शक्तिशाली शैतान है, और अगर इस शैतान से आपके बच्चे को अगर 2 से 3 दिन में नहीं बचाया गया तो आपका बच्चा बचेगा नहीं, ये उसको लेकर चला जाएगा। ये सुनने के बाद उसके माता पिता और भी ज़्यादा डर गए, और धीरे धीरे पंडित जी ने या बाबा ने पूजा पाठ चालू करी। पूजा पाठ चालू करने के बाद उस कमरे से 2 से 3 दिन तक के लिए लगातार काफ़ी तेज आवाज़ें आती थी। आस पड़ोस के लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, सहम गए थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। आशीष चिल्लाता ही रहता था, कभी वो इस तरफ हाथ करके बताता कि वो वहाँ बैठा है, तो कभी उस तरफ बताता। उसकी आंखों में वो खौफ उसके माता पिता ने देखा था, और आशीष अजीब तरह से हरकत करता था। कभी तो उसे घूरता रहता था, कभी वो चिल्लाता रहता था, कभी वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता था। और ये होता हुआ देख के सारे मोहल्ले ने ये देखा था, और ये आशीष का रूप देख के हर कोई उस टाइम सहमा और डरा हुआ था। अचानक एक दिन बाबा ने एक बोतल ली और उसमें उस मिट्टी को डाल दिया। मिट्टी को डालने के बाद उन्होंने कई सारे मंत्र पढ़े और गंगा जल आशीष के ऊपर डाला। जैसे ही आशीष के ऊपर वो गंगा जल डाला गया, आशीष खूब तेज चिल्लाया, इतनी तेज शायद किसी ने कभी ऐसे चीखते हुए नहीं सुना था। और चिल्लाने के बाद आशीष वहीं पर गिर गया बिस्तर के ऊपर, और बाबा ने उस बोतल को बंद कर दिया। उन्होंने उस बोतल को बंद करके आशीष के पिता को दिया। उन्होंने बताया कि ये आत्मा इतनी जल्दी शांत नहीं होगी। ये समझ लीजिए कि इस बोतल में वो आत्मा नहीं, आपके बेटे की ज़िंदगी है। इस बोतल को ले जाइए और किसी ऐसी जगह इतनी गहराई में गाड़िए कि कोई भी इसको कभी ढूंढ ना पाए। क्योंकि जिस दिन जहाँ से 5 या 10 या 15 साल बाद जब भी किसी ने ये बोतल खोली, उसी टाइम ये वापस आएगा और आपके बेटे को लेकर चला जाएगा। ये सुनने के बाद उसके पिता और ज़्यादा डर गए। तो उन्होंने कहा, बाबा इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है? बाबा ने कहा, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि इसे ऐसी गहराई में गाड़िए, ऐसी जगह रखिए कोई इसे ढूंढ ना पाए। इसे किसी मजबूत से ताबूत में बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए ताकि कोई ढूंढ ना पाए। और ये सुनने के बाद उसके पिता ने वैसा ही किया। उन्होंने एक ताबूत में 2-3 ताले लगा के उस डब्बे को गांव से बहुत दूर किसी घने जंगल में ले जाके काफ़ी नीचे गाड़ दिया, इस उम्मीद में कि कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। वो दिन है दोस्तों, और आज का दिन है। आशीष जब ये कहानी मुझे बता रहा था, ट्रस्ट मी, ये कहानी शायद जिस तरह वो मुझे बता रहा था मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। जब वो कहानी बता रहा था उसके चेहरे पे एक अलग सा डर था, और वो डर मैं भी महसूस कर पा रहा था। आज भी आशीष जॉब करता है, चीज़ों को एंजॉय करता है, पर उसके मन में हमेशा वो डर बैठा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि किसी वक्त, किसी भी समय, किसी भी दिन मौत उस तक आ सकती है। और आज भी उसको गली का चेहरा याद है। आज भी वो कई बार सोते समय रात को उठ के उसे वही एहसास होता है कि वो बैठा हुआ है और उसे घूर रहा है। वो जी तो रहा है पर हर वक्त मौत के साए में। दोस्तों, ये थी सेकंड पार्ट दिवाली की रात का। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। ये बिल्कुल रियल वे स्टोरी है दोस्तों, जैसी मैंने सुनी मैंने आपके सामने रख दी। इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ मैं ऐड नहीं करता, और अगर मैं कोई ऐसी स्टोरी आप तक लेकर आऊँगा जिसको मैं खुद क्रिएट करूँगा तो डेफिनेटली मैं आपसे ज़रूर बताऊँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट स्टोरी के साथ, एक नई स्टोरी, एक न्यू एक्सपीरियंस, एक रियल एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। सी यू, गुड बाय, हैव अ गुड डे।